तलोके चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टाभीष्टाभ्यां वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवम् श्रीरूपं साग्रजातं सहगना युगनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारदाय निर्विशेषाय शून्यवादे प्रेम नामिने गौर नमस्ो जगन्पते गोपेश राधे वृंदावनुस्तुते देवी प्रणमामि हरे कृष्णा म्यूट करवा दीजिए। प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम की अर्जुन। कल हमने चर्चा की अर्जुन किस प्रकार भगवान कृष्ण के शरणागत लेते हैं और तत्पश्चात श्लोक नंबर 9 से लेके संजय क्या कहते हैं और किस प्रकार भगवान अपने दिव्य ज्ञान का उपदेश अर्जुन को देते हैं, उसका आरंभ आज से होगा। ठीक है, कौन पढ़ेंगे? कोई वॉलंटियर है? हाँ, రత్నావతి గోపి మాత నాదే వస్తుంది చెక్ చేస్తున్నారో అడుగుతుంది. रत्नावती गोपी माता जी पढ़िए। माता जी आपकी माइक ऑफ है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। एव मुक्तवा ऋषिकेशं गूढ़ाकेश परन्तपा नायोत्स्य इति गोविंद मुक्तवा तृष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। धृतराष्ट्र को ये जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः ये कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
श्री प्रभुपाद जी, संजय की क्या मनोकल्पना थी, वो किस लिए यहाँ पर गुड़ाकेश नाम कहकर अर्जुन को अर्जुन के बारे में कहा, और भगवान को ऋषिकेश क्यों करके संबोधित किया। इस प्रकार हमारे आचार्यगण सब वर्णन करते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो आध्यात्मिक मार्ग पे भक्ति के मार्ग चुन लेते हैं, वो हालांकि कभी कभी वो कुछ अनुचित कार्य कर सकते हैं। जैसे इस यहाँ पर अर्जुन थोड़ा भयभीत हो गए, या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो युद्ध करे कि ना करे। तो इस प्रकार की स्थिति कभी कभी भक्ति में आने के बाद भी किसी किसी का हो सकता है, किंतु वो सही मार्ग पर है, इसके वजह से वो इस जो भी परिस्थिति है, विषम परिस्थिति, उससे बहुत ही जल्द वो बाहर आ सकता है। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में जो भी व्यक्ति है, वो प्राय वो बहुत ही शुरुआत स्थिति, मतलब आरंभ स्थिति में हो। मतलब हम कनिष्ठ, मध्यमा, उत्तमा, ऐसे 3 श्रेणी का भक्तों का वर्णन आप सुना होगा उपदेशामृत में और भक्ति रसामृत सिंधु दोनों में। कोई आ, कोई भी व्यक्ति यदि कनिष्ठ भक्त भी हो सकता है, किंतु वो भक्ति मार्ग में है, इसका बहुत ही विशिष्टता है, क्योंकि वो सही मार्ग पर है। तो बहुत ही शीघ्रातिशीघ्र वो उस मार्ग में कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम भक्त हो सकता है। इसीलिए ये हर प्रत्येक भक्त के लिए अनिवार्य है किसी भक्त में दोष ना देखना, और अगर कनिष्ठ भक्त भी हो, उनका भी सम्मान करना। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्त। सो आप कोई बता सकते हैं कनिष्ठ भक्त को कैसे सम्मान कर सकते हैं, मध्यम भक्त को कैसे सम्मान करते हैं, और उत्तम भक्त को? अभी तो आप उपदेशामृत का टेस्ट भी किए होंगे 1-2 महीना पहले। उपदेशामृत में कहा, क्या कहा गया है कि कनिष्ठ भक्त का सम्मान कैसे करना है? कौन बताएं? कोई बता दीजिए। अभी तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णेति यस्य कृतं मनसा आद्रेत, जो भी कृष्ण का नाम लेता है वो हम्म उनको प्रणाम करना चाहिए। कनिष्ठ भक्त को प्रणाम करना चाहिए मन से। हम्म हम्म। आ, और और जो मध्यम और भक्त को? एडवांस हाँ। मध्यम भक्त को हरे कृष्ण मुरली धन। हाँ, प्रभु जी जो आप प्रभु कनिष्ठ बताइए आप। हम्म प्रभु जो कनिष्ठ भक्त हैं उन पर दया दिखानी चाहिए, उनको मन ही मन सम्मान करना चाहिए। और जो है मध्यम भक्त, उनसे मैत्री करनी चाहिए, उनसे भक्ति के विषय में चर्चा करनी चाहिए। और जो शुद्ध भक्त हैं, जो उत्तम भक्त हैं, उनकी हमारे को यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए। उनसे भक्ति के विषय में गोपनीय प्रश्न पूछने चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उनसे चर्चा करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी जो श्लोक नंबर 10 से 30 में भगवान अविनाशी आत्मा पर भगवान का उपदेश है। तो ये 10 से 30 के श्लोक में आत्मा की आ, अमरता का वर्णन किया गया, और उसमें पहले 10 से 25 श्लोक में भगवान यह सिद्ध करते हैं कि आत्मा अमर है। और
26 से 30 श्लोक क्या कहते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी 10 से 25 श्लोक का वर्णन क्या है ये हम दे पढ़ेंगे। ठीक है। अभी से आ, सब लोग, अगर आपके पास पुस्तक है पुस्तक देख के पढ़िए। यहाँ पर मैंने बाकी स्लाइड्स नहीं बनाया क्योंकि ये सब बहुत बड़ा है। जितना स्लाइड्स बनाएंगे उतना वो बढ़ते ही जाएगा। तो मैंने बनाया नहीं। तो आप सब लोग जो श्लोक है और श्लोक का जो तात्पर्य वगैरह पुस्तक देख के पढ़िए। ठीक है। और ये जहाँ पर अनिवार्य है वहां पर हम स्लाइड दिखाते हैं, आपको स्लाइड से पढ़ने के लिए कहते हैं। अति सुंदरी माता जी, आप पढ़िए श्लोक नंबर 10। हरे कृष्णा प्रभु जी। तमोवाच ऋषिकेश बृहस्सन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अनुवाद। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की ये वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लोभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सभी सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान एक मंदहास दिए थे और तुरंत वो अपना जो भाव है वो बदल दी और गंभीर पूर्वक हो गए। तो कल भी हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार यदि हम अपने गुरु से आध्यात्मिक वार्तालाप करना चाहते हैं तो उसका जो ग्रेविटी है वो गंभीर पूर्वक बातें होते हैं, तो उसके लिए हम रेडी होना चाहिए। यदि हम गुरु महाराज से वो हमारे घर कैसे है, आपको आपके स्वास्थ्य कैसे है और इत्यादि बात ही हम करेंगे तो हमको उनसे आध्यात्मिक तौर से बहुत लाभ नहीं मिलेगा। ये सब बातें नहीं करना चाहिए नहीं कह रहा हूं मैं, किंतु गुरु की भूमिका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमको भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर में ले जा सकते हैं और आध्यात्मिक स्तर में भी हमको बहुत ही उन्नत स्थिति में ले जा सकते हैं बहुत ही जल्द। तो ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि गुरु की उपस्थिति में उनको किस प्रकार के प्रश्न करनी चाहिए और किस प्रकार उनके सेवा करनी चाहिए और उनका समय को भी व्यर्थ ना करें हम। तो और ये कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाता है, किंतु हम यदि पूर्व काल में देखेंगे जब नारद मुनि आ, कहीं पर गए, कोई बहुत ही आध्यात्मिक स्तर पे उन्नत स्थिति में जो व्यक्ति है वो जब गृहस्थ के घर जाते हैं तो वहां पर सारे वार्तालाप
केवल आध्यात्मिक विषय पर ही स्थित रहते हैं, अन्य कई विषय के बारे में वो चर्चा नहीं करते। जैसे राजा भी जब कोई बड़े ऋषि उनके राज्य में आते हैं, वो आध्यात्मिक विषय के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, जैसे हम देख सकते हैं कि महाभारत में युधिष्ठिर महाराज हो, या भागवतम में राहुगना इत्यादि अनेक निमि महाराज नवि योगेंद्र से वो आध्यात्मिक विषय का ही चर्चा किया। तो वो राजा होने के नाते उनके पास अनेक सारी समस्या है, और समस्या को सुलझाने के लिए वो इतने तेजोमय व्यक्ति को सहायता ले सकते थे। लेकिन ये लोग भी समझते थे कि ये विषय जो है, राज्य में जितने भी समस्या है वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन इनसे भी परे आध्यात्मिक विषय है, और आध्यात्मिक चिंतन करने के अवसर बहुत ही रेयरली राजाओं को या किसी प्रजा को मिलते हैं। क्योंकि अ, जो आध्यात्मिक गुरु हमेशा नहीं घूमते हैं ना घरों में, सबके घरों में। तो जब भी उनकी उपस्थिति है हमारे समक्ष में, तो पूर्ण रूप से उसका फायदा लेना चाहिए हमको। ठीक है। हरे कृष्णा। अगले श्लोक, हरे प्रेयसी कृष्णा यमुना। प्रभु जी। एक हाँ, छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु। तो प्रभु जी एक- जैसे अभी यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है प्रसन्न हो रहे हैं उनकी जो शरणागति से, तो उनको हम्म तो प्रभु जी जैसे 2.7 में जहाँ पे ये श्लोक आया पहली बार अर्जुन ने शरणागति के लिए ये कहा त्वाम प्रपन्नम, हम्म लास्ट में ये शब्द आया त्वाम परमन्नम। तो ये शरणागति और जो 18.66 में शरणागति के लिए भगवान श्री कृष्ण बोले, दोनों के भाव में क्या अंतर है कि यहाँ पे वो शरणागति ले रहा है और लास्ट में वो तब भी बोल रहे हैं। तो इन बिटवीन का ये भाव का फर्क कैसे है, ये थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। हम्म। तो भक्ति में हम जब पहले आते हैं, तो आप तो अभी 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 भक्ति रसामृत सिंधु का पहले 19 अध्याय का भी टेस्ट लिखे हैं। प्रभु तो जी इससे बहुत उसमें टफ है, वो उसको बारीकी से समझना बहुत सबसे नहीं मुश्किल काम है। नहीं, हम एक ही विषय कहना चाहते हैं कि पहले भक्ति में 9 श्रेणी रहते हैं ना, 9 स्टेजेस। तो जी प्रभु जी। अधोश्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये जो 2.2.7 वाला श्लोक जो है, वो अधोश्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक गुरु के पास आके साधु संग जब करते हैं व्यक्ति, साधु संग मतलब साधुओं के संग में आके साधु के प्रति अपने निष्ठा, वो अपनी श्रद्धा प्रकट करने में मंत्वाम प्रपन्नाम मतलब गुरु को पूर्ण रूप से वो आ, शरणागत, गुरु के से शरणागत लेते हैं। तो ये साधु संघ, जो साधु संघ का जो स्टेज है उसका परिपूर्णता है। तो तभी आप गुरु जिस प्रकार भजन क्रिया का आपको आ, भजन क्रिया किस प्रकार भजन क्रिया करना है, इसका जो उपदेश वो देंगे, उसको आप सही रूप से ले सकते हैं। और तब भजन क्रिया जब सही रूप से हम करेंगे, तो हमारे हृदय के भीतर जितने भी अनर्थ है उसका विनाश होगा धीरे 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 धीरे। तब हम निष्ठा पर आएंगे। निष्ठा मतलब दृढ़ श्रद्धा। दृढ़ श्रद्धा का क्या अर्थ है? दृढ़ श्रद्धा मतलब केवल भक्ति ही पर्याप्त है मेरे लिए। भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। हमें किसी भौतिक ज्ञान या भौतिक कर्म की आवश्यकता नहीं है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। केवल
भक्ति के नवविधा भक्ति करने से भगवान संतुष्ट होंगे, और भगवान की संतुष्टि से ही हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो तब आगे बढ़ते बढ़ते हम ये स्टेज में आएंगे जब आ, हमें पूर्णतः विश्वास हो कि भगवान क्या है, और भगवान के भगवान के प्रति जब रुचि आएगी, आसक्ति आएगी, और तब आप परिपूर्ण रूप से भगवान की शरणागत ले सकते हैं। तब आपको हम ये भी कह सकते हैं कि निष्ठा की स्थिति है जो दृढ़ श्रद्धा। उसी समय हमको आ, उसी समय हमको ये ज्ञात होता है कि जो भगवान के जो दिव्य आदेश है कि वो श्लोक क्या है, 18.66, अभी बाहर में चल रहे तो अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मोक्षयामि मां शुचः। मां शुचः। तो ये जो श्लोक है, इसका ज्ञान हमको उसी स्टेज पे हो जाए। तो समझ गए? इसमें क्या फिर अहंकार और सूक्ष्म अहंकार तक की बात हो रही है? अहंकार और सूक्ष्म अहंकार तक की बात हो रही है कि जब सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहेगा तब वो 18.66 आएगा। प्रभु और एक बार आप कहिए। प्रभु जी, जैसे जो 18.66 में है, तो भगवान श्री कृष्ण ने शरणागति का जो श्लोक के माध्यम से बताया कि सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां पापेन मोक्षयामि मां शुचः। तो ये सूक्ष्म अहंकार को भी खत्म करने की बात हो रही है। हाँ हाँ हाँ, अवश्य अवश्य। बस सूक्ष्म जब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बंदा टोटली सरेंडर हो जाएगा, जीरो वैल्यू कर देगा अपनी, तब जाके वो तब भगवान उसके पापों को ग्रहण करेंगे। तो इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य जब भगवान कहते हैं तो यही है कि सारे कर्म और ज्ञान जो भौतिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो सारे विषय को आप छोड़िए, आप पीछे छोड़ दीजिए, यही भगवान कह रहे हैं। तो निष्ठा स्थिति में ही एक व्यक्ति को ये ज्ञात होता है, किंतु फिर भी उनका अंदर कुछ कुछ अनर्थ है। निष्ठा स्थिति में अनर्थ निवृत्ति के पश्चात ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से अनर्थ निकल गए। हाँ, बहुत वो अनर्थ जो भौतिक अनर्थ है वो निकल जाते हैं, किंतु अन्य अनर्थ भी रहते हैं कि जैसे सेवा अपराध और नाम अपराध और खास करके वैष्णव अपराध। ये जो अपराध है ये आगे स्टेज में भी रहते हैं, तो इसी वो भी बाधा बन सकते हैं हमको पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण करने के लिए। तो लेकिन भगवान वो ज्ञान प्रकट करते हैं। आप यदि आपके लिए यदि ये संभव है कि पूर्ण रूप से आप मुझे समर्पण कर सकते हैं, तो आपके सारे पाप एक क्षण में विनाश हो सकते हैं और आपको मुक्ति में प्रदान कर सकता हूं। तो भक्ति की क्या विशिष्टता है, भक्ति की क्या महिमा है, और भगवान की क्या करुणा है, पूरे भगवत गीता का उपदेश देने के बाद अंत में भगवान इस श्लोक के माध्यम से वर्णन करते हैं। ठीक है प्रभु? ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। किसी और का कुछ प्रश्न है? ठीक है, प्रेयसी यमुना माता जी, आगे श्लोक पढ़िए। प्रभु जी 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न अगताश्चुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य: भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला
और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति के अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ आत्मा महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। तो यहाँ पर सबसे पहले आदेश भगवान का आत्मा का ज्ञान का, आत्मा के बारे में ज्ञान का है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में ज्ञान का क्या अर्थ है ये बताए। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान है, प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्पिरिट एंड हु इज द कंट्रोलर ऑफ द बोथ। अर्थात ज्ञान ये है जो ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। तो पदार्थ या प्रकृति और आत्मा और दोनों की सृष्टिकर्ता कौन है, इनको जानना है, ज्ञान कहलाता है। तो ये डेफिनेशन सबको याद रखना है। मैं हमारे ये यूनिट में अनेक बार इस डेफिनेशन को सबसे मैं पूछूंगा। ठीक है, अभी कोई बताइए ज्ञान का अर्थ क्या है, देख के बताइए, कोई बात नहीं। कौन बताना चाहते हैं? सविता माता जी। अर- हाँ हाँ बताइए, कोई भी। देख के भी बता सकते हैं, बताइए ताकि सब लोग सुन सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान क्या है, वास्तविक रूप से ज्ञान किसको कहते हैं? हरे कृष्णा ठीक प्रभु है। जी। हाँ, देह आत्म बुद्धि से हम कह सकते हैं। यहाँ पर देह आत्म प्रभुपाद संजीव प्रभु आप कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यहाँ पे जो ज्ञान की व्याख्या करी गई है, पदार्थ, जीव और उस जीव का नियामक जो है, जो कंट्रोलर है, उसके बारे में जो जानता है वही ज्ञान है। हाँ, तीन तीन विषय के बारे में यदि आपको ज्ञात है तभी आपको ज्ञान है ये समझ सकते हैं। वो तीन विषय क्या है? पहला पदार्थ, दूसरा है आत्मा या जीवात्मा, और तीसरा दोनों का नियामक मतलब भगवान। ये तीन विषय के बारे में यदि आप जानेंगे तभी आपको वास्तविक रूप से आपको ज्ञानी कहला सकते हैं। ठीक है, ये विषय सबको ज्ञात हो गया कि नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं बोलूं प्रभु जी? एक हाँ एक ब्राह्मण, जीवात्मा और भगवान। जो जो हाँ, ब्रह्म ब्राह्मण नहीं, पहले प्रकृति या पदार्थ, मैटर। मैटर मतलब ब्राह्मण नहीं। ठीक है, पदार्थ, पदार्थ या प्रकृति भी कह सकते हैं। प्रकृति और आत्मा
या जीवात्मा, और जो दोनों का नियामक परमात्मा या भगवान, ये तीन विषय के बारे में जिनकी जानकारी है वही ज्ञानी है। ठीक है, आगे बढ़े अभी। हरे कृष्णा, सब लोग को समझ में आया यह विषय? जी प्रभु जी। अवश्य सबको स्मरण जी रखना प्रभु जी, चाहिए। और एक क्वेश्चन बताएंगे थोड़ा। भगवत गीता को विज्ञान बोला है क्यों? हाँ, विज्ञान। आगे आएगा, वो भी विषय आएंगे आगे, उसके भी चर्चा आएगी। अभी इतना ही याद रखिए कि ज्ञान क्या है। ठीक है। आगे नेक्स्ट गौरी देवी माता जी पढ़ना चाहते हैं अगली श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ प्रभु जी, आप नेक्स्ट वाला पढ़े। हाँ माता जी, कंटिन्यू कीजिए आप। जी यही वाला पढ़ना। 12वां श्लोक। श्लोक नंबर 12 प्रभु जी। हम्म। सॉरी, था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे हरे ये कृष्ण ज्ञात माता न जी, था आप कि पदार्थ आत्मा। क्या पढ़ रही है? 12वां श्लोक प्रभु जी इसको पढ़ना था ना। 12वां श्लोक। ठीक है प्रभु जी, ठीक। हम्म। पढ़िए माता जी, 12वां श्लोक और उसका अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। नत्वेवाहं जातु नाशां न त्वं नैमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, पर कठोपनिषद में तथा श्वेतापनिषद भी कहा। माता जी, आपकी कनेक्शन सही नहीं लग रहा है कि किसी और अरे को कृपया आप मैं पढ़िए। पढ़ूं प्रभु जी? हाँ हाँ, अनुवाद पढ़िए। हरे ऐसा कभी कृष्णा। नहीं। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ ना तुम ना रहे हो, अथवा यह समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेता श्वेतवर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्धिधाति कामनाम तमात् तमात्मस्थम ये अनुपश्यति धीरास्तुषाम शांति शश्वती नेत्रेश्याम। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, परंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। श्री भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में श्री भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। श्री भगवान परम पुरुष हैं तथा श्री भगवान का चीर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्धारित रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह हरे कृष्ण। मायावादी। हरे कृष्ण, एक सेकंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तात्पर्य में कहीं कहीं पे श्रील प्रभुपाद जी
उपनिषदों से कई कई श्लोक क्या कोटेशन कर रहे हैं। और जितने भी आप ये सब उपनिषदों का और वेदांत सूत्र का ज्ञान प्राप्त करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो जो ये श्लोक शिल प्रभुपाद जी अपने टिप्पणी में अपने तात्पर्य में बताया, ये बहुत ही परफेक्ट है। और सारे श्लोकों में जीव की नित्य अवस्था, मतलब जीव जीव की शाश्वतता और जीव और भगवान के बीच में भेद है, ये विषय को प्रकट करने के लिए प्रमाण ये श्लोक है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। तो बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि अरे उपनिषद तो केवल एकता के ही व्याख्यान करते हैं। इस श्लोक में बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि दो प्रकार के चेतना है, दो प्रकार के नित्यता है, मतलब दो प्रकार के आत्मा है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो इससे सिद्ध होता है कि जीव और भगवान कभी एक नहीं हो सकते और दोनों शाश्वत है, कभी जीव और भगवान का भी अंत नहीं हो सकता है। तो कहने का यही अर्थ है कि यहाँ पर जितने भी प्रभुपाद जी श्लोक कोट करते हैं, यदि आप इसको स्मरण रखेंगे तो आपको बड़े बड़े विद्वान भी आपसे तर्क नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी इतना ज्ञान हमको प्रदान किया है इसमें, क्योंकि ये जो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पूरे उपनिषदों में। अगर प्रभुपाद जी कुछ कुछ उपनिषद में एक श्लोक वर्णन कर रहे हैं, तो वो श्लोक उस उपनिषद में कई अध्यायों में श्लोक का महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी। क्योंकि वेदों में भी वेदों के अध्ययन में भी एक किस प्रकार आप उसका अर्थ समझने के लिए आपको एक इंटरप्रिटेशन, हाँ, मीमांसावाद जिसको कहते हैं, मीमांसा रहते हैं। और मीमांसा के हिसाब से कौन सा श्लोक परिभाषा सूत्र है, कौन सा श्लोक नौ विषय और महत्वपूर्ण श्लोक है, इसका भी वर्णन होता है। तो मूलभूत से कौन सा श्लोक है किस उपनिषद में, ये बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोग भी वर्णन करते हैं। किंतु यहाँ पर जो प्रभुपाद जी भगवत गीता में जिस श्लोक का प्रमाण दिया है, ये सारे वैष्णव आचार्य इसका वर्णन देते हैं। प्रभुपाद जी भी यही कहते हैं कि मैं एज इट इज प्रेजेंट किया हो। तो अन्य आचार्यगण का क्या दृष्टिकोण है शास्त्र को देखने का, जो भगवान के दृष्टिकोण है उसी को प्रकट करते प्रभुपाद जी। तो यहाँ अभी से जितने भी श्लोक प्रभुपाद जी कहते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। पूरे भगवत गीता में ऐसे कोई विषय नहीं है, कोई टिप्पणी में कहीं भी कुछ भी विषय ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभुपाद जी यही कहे कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, बहुत सारे भक्त प्रभुपाद जी के पास आके, प्रभुपाद मैं मंदबुद्धि हूँ, मुझे कुछ नहीं आते हैं, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी एक ही विषय कहा है कि आपको कुछ यदि कुछ नहीं आते, मेरे पुस्तक में जो मैंने तात्पर्य में लिखा उसको रट्टा मारे, एकदम ऐसे पढ़ के उसको जाके सब लोगों को बता दीजिए एज इट इज, उससे भी लोग भक्त बनेंगे। और इसका प्रमाण पूर्वक और इसका उदाहरण में बहुत सारे भक्त है जो ऐसे व्यक्ति से भगवत गीता के बारे में और आध्यात्मिक विषय के बारे में सुना है, जो कभी पढ़े लिखे नहीं है, और विद्वान भक्त भी उनसे सुनकर भक्त बने हैं। तो
आचार्यगण का जो भी तात्पर्य वो और उनके जो भी टिप्पणी रहते हैं वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शक्तिशाली है। तो इसको हम एज इट इज प्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे इतने ही योग्य योगदान है इसमें कि यदि किसी विषय किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आए तो उनके स्थिति के अनुसार एक उदाहरण देके वो विषय को समझने के लिए प्रेरित करना और यही हमारे अपनी ओर से हमारे योगदान है इसमें। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे बढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु। जैसे संजय प्रभु जी, ये जो कठोपनिषद 2.2.13 का जो ये विवरण दिया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा, तो इसको हम जो है छंदोग्य उपनिषद का जो एको बहुश्याम के साथ भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये 2.12 को कोरिलेट कर सकते हैं ना, कर सकते ये हैं ना, उसका सेम ही हाँ पहली हाँ। लाइन का। ठीक है प्रभु। इसीलिए गीतोपनिषद सर्वोपनिषदों गावो दोक्ता गोपाल नंदनम सकृत इस प्रकार गीता को सब उपनिषदों का सार बताया गया है। किनके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा, जो सारे निराकारी वादों का सुप्रसिद्ध आचार्य है, उन्होंने कहा। तो इसलिए गीता को कोई अप्रमाणित नहीं कह सकता है। भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है सारे हिंदू वर्ग में। तो भगवत गीता के प्रमाण से आप भागवत कहेंगे तो भागवत बोलेंगे ओ ये वैष्णव के लिए, हमारे लिए, लेकिन भगवत गीता सब लोग प्रमाणित मानते हैं। तो भगवत गीता का इसीलिए हर जो इस्कॉन के हर भक्त है, जो भी प्रचारक है, जितने हो सके भगवत गीता का पूर्ण रूप से अध्ययन बहुत परफेक्टली करना चाहिए हमको। और कौन से श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहा, यदि वो भी आपको ज्ञात है तो बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं किसी को भी आध्यात्मिक विषय के। तो इसके साथ फिर प्रभु जी लिख लूँ ना, ये मैं जो ये वेद वाक्य है, एक को बहुश्याम लिख सकता हूँ ना इसके साथ में, इसके संदर्भ में भी। फिर से कहिए। जो एक को बहुश्याम वेद वाक्य है हाँ शंकराचार्य के द्वारा जो बताया गया है, इसके साथ में लिख सकता हूँ उसको, कि ये इसका भी रेफरेंस आ सकता है कि जो ये प्रमाणित करना चाह रहे हैं छंदो कठोपनिषद के माध्यम से। हाँ हाँ, ठीक है लिख प्रभु। सकते। ठीक हरे है प्रभु। कृष्ण। धन्यवाद प्रभु, आगे बढ़िए। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार भ्रम में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि श्री भगवान तथा अन्य का अस्तित्व भविष्य में भी अनुक्षुण रहेगा। किसी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होता है, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। श्री कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है, क्योंकि श्री कृष्ण माया वश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर श्री कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले, तो फिर कोई श्री कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। श्री कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निरंकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। श्री कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। अतः यदि उनके सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में मान लिया जाए
तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के चार अवगुणों के चार श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है, परंतु गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता चली जाती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि श्री कृष्ण पूर्ण शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्य को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, ना कि गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो श्री भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान श्री चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्राह्मण से है तो श्री भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। हरे कृष्णा। तो इसका सारांश यह है कि जो मायावादी है वो आस्तिक कहलाने पर भी वो नास्तिक है, क्योंकि वो वेदों को मानते हैं, लेकिन वेद जो अपौरुषेय कहा गया है, जिस वजह से इनको अपौरुषेय कहलाता है, वो भगवान को वो नहीं मानते। यदि आप भगवान कृष्ण को जीवात्मा से भिन्न और जीवात्मा से परे परमात्मा मानने के लिए सिद्ध नहीं है आप, तो आप जो भगवान ने दिया हुआ ये भगवत गीता का ज्ञान भी कोई विशेष ज्ञान नहीं है। तो मैं अपना मत प्रकट कर रहा हूं, यहाँ पर कृष्ण नामक एक व्यक्ति अपना मत प्रकट कर रहा है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकते हैं। तो सारे मायावादियों में यही सबसे बड़ी समस्या है कि सब सब अपने अपने मत प्रकट करते हैं। जैसे शंकराचार्य के आ, आ, मतलब देहांत हो गए, तीन स्कूल, उनके तीन अलग अलग स्कूल चालू हो गए। तीनों का अलग अलग दृष्टिकोण है। ब्रह्मन क्या है और इस प्रकृति क्या है, जीव कैसे भ्रमित हो जाता है, इस विषय के चर्चा में तीन अलग अलग दृष्टिकोण है उनका। और इसके बाद भी जितने भी उनके पंडित आए बाद में, सबके अपने अपने अलग अलग मत है। और यही बहुत विशेषता है कि सब लोग अपने आप को एक एक मत कैसे मानते हैं, यह भी एक आश्चर्यजनक बात है मायावादियों में। क्योंकि एक मायावादी गुरु दूसरे मायावादी गुरु को पूर्ण रूप से कभी भी नहीं मानते।
सबका मत अलग अलग होता है, किंतु वैष्णवों में ऐसी स्थिति नहीं है। सभी वैष्णव जो दूसरे वैष्णव आचार्य कुछ कहते हैं उसको प्रामाणिक अवश्य मानते हैं। और शब्द प्रमाण जिसे कहते हैं, जो वेद में भगवान स्वयं जो विषय कहे उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। और अलग से प्रमाण जो आचार्य गुरुवर और जो जो चार अवगुण से परे परे जो भी ऋषि मुनि व्यक्ति है उनके द्वारा कहे गए जितने भी वाक्य है जो स्मृति कहलाते हैं, जो श्रुति या श्रुति से आया हुआ जो स्मृति उनके द्वारा कही गई जितने भी वाक्य है उसको भी प्रामाणिक मानते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारे आचार्य जैसे शिल प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिक्षा गुरु परंपरा में जितने भी आचार्य है जिनका नाम हमारे भगवत गीता के आगे दी गई है, उन सब ने जो भी विषय का है सभी सत्य है। आपकी मैच्योरिटी है सारे एक साथ कैसे सत्य हो सकता है समझना। कहीं कहीं पर हमको ये लगता है कि ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते, दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये प्रभुपाद जी कहते हैं अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब दोनों व्यतिरेक है। ये दोनों सिद्धांत भी एक दूसरे से व्यतिरेक है, किंतु वास्तविक रूप में ऐसे कोई सिद्धांत व्यतिरेक नहीं है। एक आचार्य यदि कुछ कहते हैं, दूसरे आचार्य कुछ और कहते हैं, दोनों ही सत्य है, एक ही समय सत्य है दोनों। ये समझना हमारे लिए होमवर्क है। यही होता है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। कैसे भगवान के बारे में जितने भी विषय है वो आ, पूर्ण रूप से वास्तव मतलब पूर्ण रूप से सत्य है। और भगवान के जो अचिंत्य शक्ति है वो कैसे काम करते हैं, ये सब उनके उनके कार्य एक साथ में कैसे, जो व्यतिरेक दो व्यतिरेक शक्ति एक साथ में कैसे कार्य संपन्न करते हैं उनका, ये यही समझना हमारे वैष्णव सिद्धांत है। वैष्णव सिद्धांत पूरा इसी के ऊपर है। तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि भगवान के द्वारा जितने भी कही गई श्लोक है वो सब प्रामाणिक है और वो सब सत्य है, वो सब तत्व है। और भगवान के जो सिद्ध सिद्ध पुरुष जो जितने भी ऋषि है और वैष्णव है उन सब के द्वारा जितने भी दी गई तात्पर्य है वो सब भी तत्व है हमारे लिए। दोनों में अंतर नहीं है। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है इसमें? प्रभु जी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। जो अचिंतन या चिंत्य भेद जो है इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझ सकते हैं? हाँ, धीरे धीरे प्रभु जी जब इस विषय के बारे में चर्चा आएगी तभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम मूलभूत विषय हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का मूलभूत विषय जो आत्मा क्या है इसके बारे में चर्चा कर रहे। तत्पश्चात हम आत्मा के दृष्टिकोण से प्रकृति की क्या कर्तव्य है और आत्मा के दृष्टिकोण से आत्मा की क्या कर्तव्य होता है परमात्मा के प्रति, इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। ये तीनों विषय के बारे में और तीनों का क्या क्या फंक्शंस है ये जानने के बाद अचिंत्य भेदाभेद क्या है वो समझना संभव है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट हरिभक्ति प्रभु आप पढ़ेंगे क्या अगले श्लोक?
नहीं, रमा माधुरी पाठक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंत तो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना असंभावी है, चाहे यह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसे मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिसे क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वैसी भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हाँ हाँ, मुझे भी माता जी की आवाज कम हो गई सडन। तो एक को उपदेशक तथा दूसरे हाँ, को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्तृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो पिछले जो तात्पर्य और इसमें प्रभुपाद जी यही जोर देते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है और वो यही परमात्मा, वो परमात्मा है, परमेश्वर है, और उनके द्वारा जो ध्यान
ज्ञान दी गई है वो बहुत ही विशेष है। यदि आप परमात्मा और आत्मा के बीच में एकता का वर्णन करेंगे और और उसके विशिष्टता नहीं समझ पाएंगे तो भगवान की वाक्य का कोई विशेषता नहीं रहेगी। तब अपौरुषेय शास्त्र को अपौरुषेय कैसे कह सकते हैं? तो इसीलिए जो मायावादी भाष्य सुनले होइले सर्वनाश, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्योंकि वो ना ऊपर ऊपर से आपको लगता है कि वो आस्तिक है और वेदों के प्रति उनका निष्ठा है और वेदों से वो व्याख्यान कर रहे हैं, किंतु उनको वेदों के प्रति उनका निष्ठा नहीं है और वो केवल अपने मत प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि कई कई पे कोई भी व्यक्ति, हाँ, कितने भी क्या बोलते हैं, विचित्र विचित्र सिद्धांत का विश्लेषण करते हैं, वो घूम घूम के ये निराकारवादी मायावादी तत्व के में ही विलीन हो जाता है। क्योंकि मूल रूप से सब भौतिकवादियों का एक ही लक्ष्य है, वो खुद भगवान बनना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने आप उनके जो मत है वो प्रकट करते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं शिल प्रभुपाद कहते हैं कि यह देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यवनम जरा, आत्मा का देह बदलता है लेकिन आत्मा कहीं नहीं बदल रहा। हाँ, इसी प्रकार यदि हम, ये बहुत ही प्रैक्टिकल विषय है, चिंतन करने की विषय है हमारे लिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे आप कुछ एग्जाम्पल दिखाइए, आप कुछ उदाहरण दिखाइए कि हमारे लिए आध्यात्मिक चिंतन करना, आध्यात्मिक जीवन का कुछ हमारे लिए, हमारे जीवन में कुछ महत्वता है। तो यही पर है, यही श्लोक में देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यवनम जरा तथा देहांतरण प्राप्ति तीरस्तत्र न मुह्यते। देह बदल रहा है लेकिन आत्मा नहीं बदल रहा है। इसीलिए यदि मैं आप सबको अपने 2 वत्सर की आयु का फोटो दिखाऊंगा, आप कहेंगे कि ये मैं ही हूं। यदि हम आपके बगल में अभी रख के देखेंगे वो पिक्चर को, आप में और उसमें बहुत ही कम नो सिमिलैरिटी होगा, किंतु आप वो पिक्चर को देख के आप ये बोलते कि ये मैं ही हूं। तो और विज्ञान, हमारे साइंस के अनुसार हर 7 साल में हमारे शरीर के भीतर जितने भी सेल्स है वो सब मर जाके नया सेल प्रकट होते हैं। मतलब 7 साल में हम, आपका शरीर पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गए। तो ऐसे कौन से विषय है हमारे शरीर में जो बदल नहीं रहे, जिसके वजह से हम ये बदलते हुए शरीर को भी कह रहे हैं कि ये मैं ही हूं? वो है आत्मा। इस श्लोक का अर्थ यही है। और ये इतना लॉजिकल चीज है, कोई भी समझ सकते हैं जिसका थोड़ा बहुत ज्ञान है। हाँ, तो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान, जो मूलभूत ज्ञान है, वो आत्म साक्षात्कार ज्ञान से शुरू होता है। और यही विषय है इस श्लोक का और इससे पूर्व श्लोक। ये दोनों श्लोक से आप आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या भेद है, ये दोनों समझ सकते हैं। और बहुत ही सरल रूप से किसी और को भी इसके बारे में आप ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा बड़े। बेष्टी का मतलब समझाइए ना प्रभु जी। हरे कृष्ण हरि बोल। हाँ बेष्टी। हाँ,
बेष्टी। बेष्टी। व्यष्टि जीव का है प्रभु जी यहाँ पर ना। वह व्यष्टि जीव भ्रम होता है, तो वो भिन्न होता है, तो ये व्यष्टि का अर्थ क्या है? पहले एक लाइन पे है प्रभु जी, पहले लाइन पे है और मिडिल पे एक लाइन पे है। व्यष्टि का मतलब है प्रत्येक इंडिविजुअल जीव सोल। एक बेष्टी आत्मा है। व्यक्ति 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 लिखा है ना। हाँ जी। व्यष्टि। प्रत्येक जीव पहले लाइन पे है। एक व्यष्टि आत्मा है। व्यक्ति। एक सेकंड, एक सेकंड प्रभु जी, देख रहा हूं मैं। हाँ, व्यष्टि आत्मा है मतलब एक इंडिविजुअल, सब एक दूसरे से भिन्न है। प्रत्येक जीव जो है वो एक और जीव से किसी ना किसी एक विषय पे कम से कम भिन्न रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीबडी इज एन इंडिविजुअल सोल। तो उनका अपना अपना नेचर रहता है, और इसी वजह से प्रत्येक जीव भगवान को एक विशिष्ट रूप से वो भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। किंतु ये भी याद रखना है कि जीव अणु है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म रूपी है। तो यदि हम भगवान के जो अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी, लक्ष्मी देवी, उनके शरण में आके उनके द्वारा यदि हम सेवा नहीं करेंगे, हमारे जो आ, हमारे जो अनुरूपी प्रेम है उसका कोई विशिष्टता नहीं रहेगी। इसीलिए जीव का जो स्थिति है तटस्थ है, वो अंतरंग शक्ति के अंडर में या बहिरंग शक्ति के अंडर में ही उसका जीवन है, सेवा कर सकते हैं वो। यदि आप भगवान का सेवा करेंगे तो भगवान के जो अंतरंग शक्ति है, जिस प्रकार वो सेवा करते हैं, उनके आ, उनके अंडर में रह के आप सेवा करेंगे। यदि आप भगवान का सेवा नहीं करना चाहते हैं तो हम इंद्रियों का सेवा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं एवरीबडी हैज टू सर्व। इफ यू डोंट सर्व गॉड, यू विल सर्व डॉग। GOD गॉड मतलब भगवान को यदि नहीं सेवा करेंगे, भगवान को गॉड कहते हैं, उसको GOD, उसको अगर आप पलट देंगे वो DOG डॉग बनेंगे। तो इस भौतिक सृष्टि भी आध्यात्मिक सृष्टि से व्यतिरेक है। तो यदि आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो घर में आप जो कुत्ता को पालते हैं उसकी सेवा करना पड़ेगा। सेवा तो करना ही है, भौतिक व्यक्ति को, भौतिकवादी व्यक्ति को, आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्ति को, हर किसी को सेवा करना है। किंतु हमारे चॉइस इतना ही है कि किसकी सेवा करना चाहते हैं। हाँ, सर्वशक्ति संपूर्ण और सर्वगुण संपूर्ण परमात्मा और परमेश्वर श्री भगवान की सेवा करेंगे, या अन्य किसी व्यक्ति जो हमको केवल एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, हमसे हर चीज लेना चाहते हैं, या इंद्रियों का जिसका वास्तविक रूप में किसी वैल्यू नहीं है उसकी सेवा करना चाहते हैं। ये हमारे लिए चॉइस है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हरे जैसे कृष्ण। अपने अभी आपने जैसे तटस्थता शक्ति न्यूट्रल पावर का जो जीव है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जीव के पास बस इतनी ही स्वतंत्रता है कि वो पराशक्ति में जाए या अपराशक्ति की तरफ जाए, बस यही एक फ्री विल है ना उसके पास। हाँ, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण।
आगे नेक्स्ट ऋषि ऋषि रूप प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे अगले श्लोक? जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए, दंडवत प्रणाम। हाँ। मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायन अनित्यातान तितिक्षस्व भारत। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, हे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्याधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भी भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता को और मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पृथकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक का निष्कर्ष ये है कि हम अपने भौतिक सुख और दुखों को नो सहन करना चाहिए। सहन करने की क्या आवश्यकता है, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म की विधि विधान पालन करना होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकते हैं। यदि मुक्ति की इच्छा है तो ज्ञान और भक्ति की आवश्यकता है, और ज्ञान या भक्ति इसी हृदय में स्थिर रहेगी जहां पर व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने अधीन में रख सके। और इसीलिए उपदेशामृत में सबसे पहला उपदेश भी इसी इसी के आ, इसी को प्रकाशित करते हैं, इसी विषय को। ठीक है। तो प्रभु यहाँ पर भगवान भी इसी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पहले भगवान ने कहा कि पहले ये समझो कि आ, आ, भूतकाल में या अभी वर्तमान काल में या भविष्य काल में आत्मा का कोई नाश नहीं है, तो तुम अमर हो, तो निश्चिंत रहिए। और तत्पश्चात भगवान ने कहा कि तो ये देह बदलता है, जो आप जिससे आप विचलित हो रहे, जो बदलाव से वो केवल देह और प्रकृति की बदलाव है, आत्मा की कुछ बदलाव नहीं। और धीर जो होते हैं वो इस बदलाव से कभी विचलित नहीं होते। और यहाँ पर अभी कह गया कि तो जो ये सुख और दुख तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे, इससे मैं क्या करूं? भगवान कह रहे सहन लो इसको। ठीक है, आगे बढ़े तो कलांजलि माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी।
यं हि न व्यथन्ति ये ते पुरुषं पुरुषऋषभा समदुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्ण आश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम एक कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी तथा संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान श्री चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई ना था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो यहाँ पर पिछले श्लोक में जो विषय कही गई उसी को और प्रकाशित करते हुए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सुख और दुख से हमें विचलित नहीं होना। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की। वर्णाश्रम धर्म की क्या भूमिका है एक भक्त के जीवन में, इस श्लोक में प्रकट की। यदि वर्णाश्रम धर्म के पालन करेंगे तो आपका एक कर्तव्य, एक कर्तव्य आपके लिए एक कर्तव्य बनाया है, तो आप जानते हैं कि आपका कर्तव्य क्या है और आप ये भी जानते हैं वो कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि आप सुनिए, आपको एक मंदिर का इंचार्ज यदि हम बनाए और आपके अंडर 10 लोग हम दिए और कोई स्केड्यूल नहीं है कौन व्यक्ति क्या करना चाहिए और कब उठना चाहिए और किसकी क्या मर्यादा है, यदि ऐसे कुछ शेड्यूल नहीं बनाएंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मंदिर में कुछ काम होगा? कुछ नहीं हो सकता है। इसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म और हर एक व्यक्ति का सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पे उनकी क्या क्या कर्तव्य है, ये अगर तय नहीं करेंगे हम, तो वो भक्ति जीवन में और इवन अपने पारिवारिक जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। यदि एक कर्तव्यशील समाज नहीं रहेगी तो हम इसका परिणाम अभी देख सकते हैं। जहाँ पर वर्णाश्रम धर्म नहीं रहती है, जहाँ पर कुछ बच्चों को क्या कर्तव्य है, स्त्री की क्या कर्तव्य है, पुरुष की क्या कर्तव्य है, गुरु की क्या कर्तव्य है, शिष्य की क्या कर्तव्य है, इस प्रकार कुछ कर्तव्य ना बनाएंगे तो लोग क्या करेंगे? इंद्रिय तृप्ति करने में, और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कुछ उनकी बाधा ही नहीं है, और इंद्रिय तृप्ति करने में कुछ लिमिट नहीं होता है। कभी आप आज एक चॉकलेट खाएंगे, अच्छा लगा और कोई आपको रोकने वाला नहीं है, आप कल 10 चॉकलेट खाएंगे और 10 चॉकलेट भी कल पर्याप्त नहीं रहेगी, तो आप 100 चॉकलेट खाना चाहते हैं। किंतु इंद्रिय और जो हमारे
विषय वस्तु है इंद्रिय तृप्ति देने वाले, जो कितने एक जीव ले पाएंगे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसका तो एक लिमिट बना है, अनिवार्य है। तो उसका लिमिट तो ऑलरेडी बन चुकी है। यदि हम ओवर उससे ज्यादा हम इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ हमारे लिए संकट नो खड़े होगा हमारे सामने। तो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म के पालन करने से हम सुख तथा दुख, भौतिक सुख तथा दुख से विचलित नहीं रहे, विचलित नहीं रहेंगे हम। और ये हमको आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही सहायता करेगी। और एक विषय ये है कि जिस व्यक्ति को कुछ कर्तव्य पालन करना और कुछ भी वर्णाश्रम धर्म नहीं जानते, कुछ भी धर्म नहीं जानते, वो हमेशा विचलित, सुख और दुख से विचलित रहना ही पड़ेगा उनको। क्योंकि यदि व्यक्ति नहीं जानते कि आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक मार्ग एक मार्ग ऐसा है हमारे लिए, वो ऑप्शन है, यदि वो नहीं जानते हैं तो उनको केवल भौतिक जीवन ही उनका सम, आ, सर्वोत्तम है उनके लिए। इसीलिए कई कई पुराने पुराने गाने ना, जीना यह मरना यह, तो यही होगी सबके। और कुछ भी अच्छा है बुरा है, सब कुछ इसी में है, तो मैं क्या करूंगा, और इसके अलावा मेरे लिए और कुछ नहीं, इस प्रकार सोचेंगे। इसीलिए भौतिक सुख और दुख का एक सीमित, उसको सीमित की गई है वर्णाश्रम धर्म में, और उसको उतना ही हम स्वीकार करना चाहिए जिससे हम विचलित ना हो। तो बहुत ही सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली बनी गई एक व्यवस्था है। और यदि हम सोचते हैं हम बहुत ही बुद्धिमान है, इससे बाहर में हम ढूंढेंगे कि हम हमारे भौतिक सुख को हम और वृद्धि करेंगे और उसको बढ़ाएंगे, इस प्रकार यदि हम सोच के वर्णाश्रम धर्म की पालन नहीं करेंगे, हमारे कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, हम केवल दुख का ही अनुभव करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे मन हमेशा विचलित रहेगी, और आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति हमारे हृदय में स्थापित कभी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, रात्रि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्वेश्चन है बताइए। प्रभु जी, जैसे आप वर्णाश्रम के धर्म के बारे में बता रहे थे, तो जैसे आप बोल रहे थे कि जो इसको फॉलो करता है वो मतलब वो विचलित नहीं होता, और जो नहीं फॉलो करता है वो विचलित होता है। तो प्रभु जी, इफ वी टॉकिंग अबाउट अवर सेल्फ, तो अभी हम लोग बीच में आ गए हैं, पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी और अब इंफॉर्मेशन आई है, तो मिड ऑफ द कह लो एज है, हम उन चीजों को फॉलो नहीं कर पाए। तो हमारे लिए क्या है फिर, हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज को करने के लिए? क्योंकि प्रभु जी कुछ सिचुएशंस में तो हम लोग भी थोड़ा हो जाते, पैनिक हो जाते हैं उन सब चीजों के लिए। तो व्हाट वी कैन डू ऑन दैट टाइम, कि हाँ हमारे लिए यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन है, ये हमें क्या फॉलो करना चाहिए इन सब चीजों को? और मुझे अगर हम मिड से शुरू कर रहे हैं, तो क्या हम अल्टीमेटली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, या फिर मतलब इसका भी कुछ आगे है? हाँ, तो शिल प्रभुपाद जी इस विषय के ऊपर ये कहा कि वर्णाश्रम तो हमेशा रहते हैं, कोई भी व्यवस्था में, कोई भी सामाजिक व्यवस्था में। क्वेश्चन इज वेदर इट इज साइंटिफिक और नॉट। मतलब बात इतना ही है कि वो एक तार्किक क्रम में है या नहीं। और सब लोग आप जो नया भी कुकिंग करने सीखेंगे, पकाने सीखेंगे, वो भी सब जितने भी
उसमें जितने भी पदार्थ जाएगी सब डालते हैं, लेकिन क्रम क्या है वो नहीं जानते, और कितना डालना है। और हमारे प्रैक्टिस के वजह से जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तब पकवान करने में किस समय कौन से पदार्थ अंदर जाएगी और कितनी मात्रा में जाएगी ये हम जानते हैं, तभी हमको एक्सपर्ट कहलाते हैं ना। तो वर्णाश्रम का भी इतना ही आ, भूमिका है हमारे जीवन में। वर्णाश्रम तो हमेशा रहता है। जैसे अभी हाँ लोग कहते हैं कि हाँ हम तो शूद्र क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण को निकाल दिए। आज की व्यवस्था में नहीं है क्या, जो वर्कर क्लास नहीं है, लेबर क्लास है। हाँ, और जो कैपिटलिस्ट क्लास, जो एम्प्लॉयर रहता है ना उनका, जो नो सीईओ और उनका जो ओनर, वो है वैश्य। और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स जो भी है, और किसी किसी राज्य में तो राजा अभी भी है, वो सब तो क्षत्रिय है। और ब्राह्मण जो सारे यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर टाइटल वगैरह लगा के रखे हैं, वो सब ब्राह्मण का काम कर रहे हैं। किंतु ये एक क्रम में नहीं हो रहे, सब एक दूसरे के कर्तव्य में बाधा बन के रहते हैं। पॉलिटिकल लीडर हमेशा नो सबको कंट्रोल करना चाहते हैं हमारे, इस प्रकार के बाधा है। तो हमको क्या करना चाहिए हमारी स्थिति में, ये जब हमारे जो वर्णाश्रम धर्म है, प्रभुपाद जी कहे दैवी वर्णाश्रम धर्म। तो दैवी वर्णाश्रम धर्म मतलब भगवान को केंद्रित करते हुए हम अपने धर्म का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान को मूल रूप में हमारे जीवन में केंद्र रख के कैसे सेवा करना चाहिए, ये हमको सीखने की आवश्यकता है। तो जब हम अपनी सेवा इस प्रकार करना हम सीखेंगे, तो वर्णाश्रम धर्म ऑटोमेटिकली वो अपने आप स्थित हो जाता है। तो शिल प्रभुपाद जी कहे कि हर व्यक्ति को, भक्तों को भी हाँ ये अपना संस्कार करना चाहिए बच्चों को। यदि आपके संस्कार नहीं हुए ठीक है, अभी तो आप जान लिए ना, तो बच्चों के लिए संस्कार करो। संस्कार क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन में जो भी महत्वपूर्ण समय है उसको भगवान की ओर मोड़ ले रहे हैं। पूरे संस्कार में यही होते हैं ना। आजकल बर्थडे में क्या केक कटिंग करते हैं, केक कटिंग करने से कौन सा भगवान का हम नो स्मरण कर रहे हैं? तो यदि आप संस्कार दैवी पूर्वक संस्कार नहीं देंगे, आश्रय पूर्वक संस्कार लोग अपना लेंगे। तो दैवी पूर्वक जो संस्कार है इसको पालन करने की चेष्टा करना चाहिए हमको। उससे धीरे धीरे हम वापस जो वर्णाश्रम धर्म है उसको पुनर्स्थापना करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और थोड़ा समय ले सकता हूँ आज, या फिर अगले सप्ताह करें? यस प्रभु जी ने। ठीक है प्रभु जी, आप कर सकते हैं बाकी। ठीक है, हरे एटलीस्ट एक कृष्णा। दो जी प्रभु जी कंटिन्यू कर दीजिए, कोई नहीं। हाँ आज कम से डिले हो कम, गया था थोड़ा। हाँ एक दो श्लोक आगे बढ़ते हैं। जी आगे जी। राधा राधा किंकरनी माता जी आप पढ़े ना, आप पढ़ने वाले थे अगले श्लोक। राधा किंकरी माता जी। हरे कृष्ण। राधा किंकरी माता जी आप पढ़ना चाहते हैं अगले श्लोक? नहीं तो संजीव प्रभु आप पढ़ लीजिए माता जी। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई श्लोक में कोई गलती रह जाए तो क्षमा करना प्रभु जी।
नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते तथा अभ्यरोऽपि दृष्टान्ता तु अन्यतत्त्वादर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तब नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्ध अवस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण 2.12.38 कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषिषि विष्णु भुवनानि विष्णु। सत तथा सत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की ये स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक को और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए ही सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान ये जीव और प्रकृति के बारे में और इसका दोनों का अध्ययन करने के पश्चात तत्वदर्शियों ने किस प्रकार ये तय कर ली कि चिर स्थिति कभी प्रकृति की नहीं रहेगी और जीव का कभी विनाश नहीं होगा। इसका तो दोनों का क्या गुण है, विशेष गुण है, दोनों को क्या धर्म है, गुण भी नहीं कर सकते, इसका धर्म क्या है ये निष्कर्ष कर लिए। और इस विषय को श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में किस प्रकार ये ज्ञान से आप संपूर्ण ज्ञान जो प्रकृति और जीव और परमात्मा तीनों विषयों के बारे में परिपूर्ण ज्ञान का ज्ञात कर सकते हैं और इसके विषय के बारे में चर्चा की। तो यदि आप आत्मा का क्या रूप है, आत्मा का क्या गुण है, ये जान सकेंगे, उससे आप ये भी जान सकते हैं धीरे धीरे कि आत्मा अणु है और
हाँ, असंपूर्ण है। कहाँ पर? आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर रूप में है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि आत्मा केवल अंश रूपी है। उनकी जो कर्तव्य है वो परमात्मा के प्रति सेवा। जिस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं, एक पूरे मशीन में जो नट का, एक नट का छोटा नट जो रहते हैं, उसका क्या कर्तव्य है? जिस प्लेस में उसको जाना है वहीं पर जाना है, उसको वहीं पर टाइट करना, वही उसका कर्तव्य है। ठीक है। तो अगले श्लोक भी अभी आप ही पढ़िए प्रभु। संजीव प्रभु। पढ़ रहा हूँ प्रभु, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। अविनाशी तु तत्विधीयेन सर्वम् इदं तत्तं विनाशम् अवश्यस्य न कश्चित् कुतुर्म अर्हति। जो सारे शरीर में व्यापक है उसे ही तुम अविनाशी समझो। अब अव्यक्त आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्यापक आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्यापक है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की ये व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर से के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलता प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वेतर उपनिषद के 5.9, प्रभु जी हिंदी वाला नहीं पढ़ने आता, इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रशता भागस्य शतता कल्पितस्य च भागो जीवस विज्ञेत चानत्याय कल्पते। यदि भाग के अग्र भाग के 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह से प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मैं इसका सारांश समझा दूंगा अभी। तो यहाँ पर भगवान ये कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है और पूर्ण शरीर में यही व्याप्ति है। तो शिल प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में चेतना जो है वो आत्मा का सिम्टम है। चेतना पूर्ण पूरे पूरे शरीर में जो आत्मा का व्याप्ति, आत्मा का जो अनुभव हम चेतना से कर सकते हो। और ये व्यष्टि चेतना है, मतलब इंडिविजुअल। मेरे शरीर में जो व्याप्ति चेतना को आप अनुभव नहीं कर सकते, और आपकी शरीर में व्याप्ति चेतना को मैं अनुभव नहीं कर सकता। इस प्रकार हर एक आत्मा व्यष्टि है, इंडिविजुअल है, और आत्मा पूर्ण रूप से शरीर के ऊपर अपना संयम रखते हैं, मतलब कंट्रोल रखते हैं अब चेतना के ऊपर। और चेतना हमारे शरीर के अंदर जब तक चेतना है तब तक आत्मा शरीर के अंदर है, ये हम तय कर सकते हैं। जब पूर्ण रूप से शरीर में चेतना नहीं है तभी हम हमारे डॉक्टर भी बोलेंगे ना, क्लिनिकली डेड। वो वो क्या बोला मेरे को कि मैं आप ही से लूं और किसी से नहीं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज का कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगले सप्ताह मिलेंगे। अगले सप्ताह मैं मायापुर में ही रहूंगा। कोई इस प्रकार की विलंब होने की
संकोच नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण ग्रंथराज प्रभु जी। गीता की देखिए यहाँ जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदी। हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, एक प्रभु छोटा जी, सा मैं प्रश्न। मैं ये कह रहा था कि प्रभु जी नेक्स्ट वीक के अंदर सैटरडे को नित्यानंद त्रयोदशी है, उसकी जो है छुट्टी रहेगी, और संडे को जो है इनकी भक्ति रसामृत सिंधु का क्लोज बुक का एग्जाम है। तो ओके, दोनों ठीक है, दिन, कोई प्रॉब्लम है। तो हम ये प्लान कर सकते हैं प्रभु जी, वीकडेज के अंदर 2 क्लासेस अगर हम प्लान कर सकें कोई आपके पास प्रॉब्लम नहीं मेरे लिए। तो। 30 to 8:30 तो मैं फ्री रहूंगा। एक सेकेंड, 31st है ना वो? उसके 31st का बाद, सैटरडे प्रभु जी। हाँ, इस आने वाले वीक में भी आप रख सकते हैं 28 के बाद, मतलब 29 से हम्म। मैं मायापुर में रहूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक उससे है। लेकर फरवरी में मायापुर में हूँ मोस्टली। खाली 11 फरवरी, 10th और 11 फरवरी में बिजी रहूंगा बस। ठीक है प्रभु जी, तो हम 30th का हम लोग प्लान कर लेंगे, 30th को प्लान कर लेंगे एग्जाम, आपको कम्युनिकेट कर देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक छोटा सा जो है भौतिक प्रश्न है, आध्यात्मिक से थोड़ा इसी से रिलेटेड है, इसी श्लोक से रिलेटेड है। जैसे आपने ये व्यष्टि आत्मा की एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है कि इंडिविजुअल सोल है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे सेल होते हैं, तो सभी जीवित होते हैं, तो क्या उनमें भी कोई आत्मा होती है कि जब वो इंडिविजुअल सोल, इसको चेतना बोलते हैं, ये इसका थोड़ा। हाँ, उनमें भी आत्मा होते हैं, लेकिन जैसे आपके पास एक बड़े अपार्टमेंट है जिसका आप ओनर हो, तो वो एक मानव रूप में जो हमारी जो आत्मा है वो ओनर है। बाकी जब जो सेल है, इंडिविजुअल सेल, वो टेनेंट्स है, मतलब वो उसमें रेंट रहे। तो ठीक है। आपकी चेतना उनसे बड़े रहते ना। तो जो आपके घर में जो किराए पे है, उनको उनके घर में क्या चल रहा है उतना ही पता चलता है, लेकिन आप ओनर हो, ओनर होने के नाते आपको पूर्ण रूप से पता चलता है कि क्या चल रहा है पूरे घर में। ठीक है वैसे प्रभु। हरे कृष्णा। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, एक एक छोटा प्रश्न ले सकते हैं क्या अभी? हाँ प्रभु जी मेरा भी एक क्वेश्चन है। ओके। ठीक है प्रभु। गुरु जी, मेरा मेरा ये क्वेश्चन जो है वो श्लोक का 16 से है। तो इसमें जैसे एक है तत्वदर्शी, तो इसमें तत्वदर्शी बोला गया, तो तत्वदर्शियों में ये कौन है तत्वदर्शी जिसको इंडिकेट किया जा रहा है, और ये कि सामान्य मनुष्य जो तत्वदर्शी कैसे बन सकता है? यहाँ पे बोला गया तत्वदर्शी ना, मतलब, तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला। तत्वदर्शी मतलब जो केवल शास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं, मतलब जिनमें जो 4 अवगुण है, द 4 डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो नहीं है। तो उनको, उनका केवल चक्षु शास्त्र चक्षु है, वो अपने मत प्रकट नहीं करते। तो हमको भी तत्वदर्शी बनने का अवसर है। हम केवल गुरु और गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से हमारे आध्यात्मिक जीवन, हमारे जीवन को हम देखने की प्रयास करना चाहिए, आध्यात्मिक या भौतिक। तो तभी हमको ये तत्वदर्शी होने का अवसर मिलता है। और धीरे धीरे जब हृदय में स्थित सारे अवगुण और सारे अनर्थ निकल जाते हैं, तो हम भी अवश्य तत्वदर्शी बनेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हाँ, माता जी कौन प्रश्न पूछना चाहती है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisance as the dust of your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada। प्रभु जी, अभी एक माता जी ने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि एवरी सेल हैज इट्स ओन सोल एंड अ ह्यूमन बॉडी इज एन कलेक्टिव सोल, मतलब हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो प्रभु जी, मेरा सिली क्वेश्चन ये है कि जब हम जपा करते हैं, बिकॉज बॉडी में तो ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स है,
तो क्या होता है, मतलब what happens to that cell? Every cell, trillions of cells are listening now, they are active, they are beings, but their consciousness is not developed. तो फिर क्या होता है, उनका क्या गति होता है? वृद्धि तो होगी, किंतु भगवत धाम जाने नहीं पाएंगे। उनको अवश्य कुछ उन्नत स्थिति प्राप्त होगी उनको आगे, क्योंकि हमारे वैष्णव आचार्य कोई कोई, आपने वैष्णव सॉन्ग बुक में गीत है, उसमें कहते हैं कि मुझे एक वैष्णव के घर में एक छोटे से वार्म, WORM, वार्म वार्म के रूप में भी यदि मैं उनके घर में हूँ, तो वो भी मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यजनक विषय है। तो वृद्धि तो होगी सबकी, किंतु ये ऐसे विषय है माता जी, इसके बारे में कहीं पर ज्यादा चर्चा नहीं की गई। तो कितना उनका वृद्धि होगी ये हम नहीं बता सकते, किंतु अवश्य वृद्धि तो होगी। प्रभु जी, हरे और कृष्ण। एक क्वेश्चन ये है कि जो ये 84 लाख स्पीशीज का जो डिस्क्रिप्शन देते हैं ना स्क्रिप्चर्स में, और जो हम साइंटिफिकली स्क्रिप्ट देखते हैं स्पीशीज, तो जैसे मतलब जैसे एक्वेटिक स्पीशीज है, तो फिर उसमें अगर जैसे एक लूप जनरेट होता है ना, जैसे एक स्मॉल फिश है, फिर देन इट टेंड्स टू मतलब फिर स्पीशीज टू स्पीशीज रहकर देन शार्क, एंड जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं करता साइकिल, वो नेक्स्ट साइकिल नहीं जाता। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज सपोज एक ह्यूमन बॉडी है और वो मरते वक्त उसने सोचा कि नहीं मुझे बर्ड बनना है, मुझे फ्रीडम चाहिए, या फिर एक रहता है ना मतलब एक फैनेटिक थिंकिंग, तो अगर वो बर्ड बन गया तो उस वो पूरा स्पीशीज घूमेगा, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्पीशीज उसको मिलेगा। ऐसा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, करेक्ट है? मतलब ये लूप हाँ कैसे है प्रभु जी, एक्वेटिक टू एरियल, कैसा है ये लूप? वो लोग कुछ अलग अलग रूप है। वो तामसिक, राजसिक और सात्विक रूप में, और जो जल में जो सबसे नीचे रहते हैं, जहां पर सूर्य का किरण भी नहीं आता है, वो उनको तामसिक माना गया है। तो वो सबसे नीचे है। और जो राजसिक माना गया है, उसका उसमें बहुत अलग अलग आते हैं, उसको राजसिक। और जो सात्विक जंतु है, उसको सात्विक माना गया है, जिसमें गाय वगैरह आते हैं। तो गाय और गजर, एलिफेंट, और कई कई पे कहा गया मंकी, बंदर, इससे सीधा मानव जन्म मिलने का अवसर है। इतना ही मैं जानता हूँ। प्रभु जी, और आपने मतलब कोई रेफरेंस है, बुक है कोई, आपको कुछ पता है? हाँ, ये सब तो पुराणों में इसके बारे में व्याख्यान है अधिकतर। गरुड़ और ये पुराण। तामसिक, राजसिक और सात्विक, इस विषय के बारे में तो पुराण में ही व्याख्यान है इसमें। तो मैं अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन गरुड़ पुराण में तो अवश्य इसका विशेष रूप से इसका वर्णन है कि किस प्रकार के कार्य करने से आप कौन सी योनि प्राप्त करेंगे, और कौन से, उससे हम तय कर सकते हैं कि किसका प्रकार के पाप करने से कौन से योनि प्राप्त करेंगे, मतलब वो पाप कितना घोर है, उसके हिसाब से ये योनि प्राप्त हो रहे, मतलब वो अत्यंत तामसिक है, और उसकी वृद्धि उससे आगे कैसे होगी। लेकिन वो सब सिस्टम में सेट है माता जी। तो इसीलिए हमारे मानव जीवन में जितने भी हमारे हाँ बुद्धि है, उसको हम कहाँ पर केंद्रित करना, ये भी बहुत ही आवश्यक है।
जो ऑटोमेटिकली सेट है सिस्टम, वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, वो जैसे है वैसा है। तो इसमें डिटेल्ड में जानने की आवश्यकता नहीं। मैं ये नहीं मतलब आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, किंतु ये भी समझना आवश्यक है, जहां पर हम कुछ कर सकते हैं उसी विषय के बारे में हम चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक प्रैक्टिस है। नहीं तो जैसे बोलते हैं ना मैनेजमेंट रूप में, सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आपको हर चीज को बारे में आपको जानने की, चिंतन करने की आपका आ, राय है, किंतु आपका इन्फ्लुएंस कहाँ पर है? आप उस विषय में किस परिस्थिति में कुछ कर सकते हैं क्या? यदि उस परिस्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस विषय के बारे में चिंतन करना केवल हमारे हेडेक के कारण होगा। तो इसमें भी इतना ही जानना आवश्यक है हमको कि हाँ, योनियों में, 84 लाख योनियों में सारे कुछ तामसिक है, बहुत सारे कुछ राजसिक है और कुछ सात्विक है। और सात्विक योनि में सबसे श्रेष्ठ होगा मानव, और मानव में भी 4 लाख वैरायटी है और इत्यादि। तो किंतु ये जो मानव जन्म में है उसी में आप आ, अपने कर्म को तोड़ सकते हैं, कर्म बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। और अन्य योनि में ये पॉसिबल नहीं है, वो सेट है उसका, उसका जीवन सेट है। वो कभी भी कोई उसका जो धर्म है उससे वो हट के अलग नहीं जाएगा। प्रभु जी, मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रही थी कि यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त मैंने एक माता जी से बात हुई, तो वो बोल रही थी कि उनकी मौसी की लड़की है, तो वो सपने में सांप का आवाज निकालती है, मतलब लाउड, मतलब एनिमल्स का, पूरे एनिमल्स कैटेगरी का आवाज निकालती है। तो और जब कॉन्शियस रहती है तो कुछ नहीं होता उसको, लेकिन जैसे ही वो नींद उसकी शुरू होती है ना, वो ऐसे करती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज वो ट्रैवल करके आई होगी वो, या फिर कुछ होगा, वो तो पता नहीं। वही नहीं, हम सब लोग ट्रैवल कर चुके हैं। हाँ, किसी का, किसी को उसका ज्ञात होता है कभी कभी उसका आ, पूर्व नौ योनि में उनका क्या अवस्था थी, उसका क्या कर्म था, उसके हिसाब से ये बहुत ही बहुत ही डिफिकल्ट है एग्जैक्टली बताना। यूनिक केसेस। मतलब क्यों हो रहा है किसी विषय को कोई अनुमान लगा सकते हैं आप, कहीं किसी सिद्धांत के पास भी जाएंगे, वो भी कुछ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन भक्त होने के नाते हम इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि यदि वो भक्ति सही रूप से करेंगे, धीरे धीरे ये जो अज्ञान और कुकर्म के वजह से जो हमारे जीवन में जो ये सब बाधा है, ये सब धीरे धीरे हमारे जीवन से हट जाएगा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा एंड इटर्नली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टुडेज सेशन। हरे कृष्णा। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। हरि बोल।